रामचरण जूनियर, एनटीआर और प्रभास ने जो सबसे बड़ी गलती की अपने लाइफ में, वो गलती चाहकर भी अल्लू अर्जुन और केजीएफ फिल्म रॉकिंग स्टार यश नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अगर इन दोनों को अपने स्टारडम को बरकरार रखना है तो फिर इन दोनों को गलती से काफी दूरी बनाकर रखना पड़ेगा, जिस गलती को करने के बाद आज प्रभास, जूनियर, एनटीआर और रामचरण पश्चाताप कर रहे हैं। ऐसे में अब यहाँ पे सवाल आता है कि आखिर वो कौन सी गलती है जिसके बारे में मैं इतने समय से बात कर रहा हूँ, और अगर इस गलती को अल्लू अर्जुन और रॉकिंग स्टार यश करती है तो उनके स्टारडम पे क्या असर पड़ेगा, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं उस गलती के बारे में जो प्रभास, अन्ना, एनटीआर और रामचरण ने की है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग डार्लिंग प्रभास को सबसे ज्यादा कौन सी मूवी से जानते हैं? देखिए, मुझे ये पता है कि आप लोग में से अधिकतर लोगों का जवाब बाहुबली होगा। अमरेंद्र बाहुबली। कुछ ही लोग होंगे जो प्रभास को बाहुबली के पहले से भी जानते होंगे, मगर कुछ लोग प्रभास को बाहुबली के बाद जानना शुरू किए होंगे और उनके फिल्में देखना पसंद किए होंगे। और राजा मौली की बाहुबली थी जो प्रभास को रातों रात एक पैन इंडिया सुपरस्टार बना दिया। अमरेंद्र बाहुबली यानी मैं। और हर एक डायरेक्टर को प्रभास को अपने फिल्म में साइन करने की तलब होने लगी, और प्रभास को भी कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा कि वो जिस मूवी पे हाथ रखेंगे वो मूवी सुपर हिट हो जाएगी। और फिर क्या, प्रभास बिना सोचे समझे एक एक करके मूवी को साइन करना शुरू कर दिए। और बाहुबली 2 के बाद से सबसे पहले प्रभास 2019 में साहो मूवी साइन किए। ये वो मूवी थी जिसमें प्रभास बाहुबली से कुछ हटकर अलग करने की कोशिश किए। असली टैलेंट वो होता है जो बड़े मैदान के बाहर सिक्सर मार सके। साहो का बजट करीब 350 करोड़ था और ये मूवी वर्ल्ड वाइड से 419 करोड़ का बिजनेस करने के बाद ये मूवी फ्लॉप साबित हो गई, क्योंकि ये जो 419 करोड़ का बिजनेस था वो सिर्फ बाहुबली के नाम की वजह से था। लेकिन फिर उसके बाद से प्रभास एक और मूवी करते हैं साल 2022 में, जिसका नाम था राधे श्याम। लेकिन तब तक साहो से प्रभास का बना बनाया भौकाल कहीं ना कहीं कम होने लगा, लेकिन जो बचा हुआ क्रेज था वो कहीं ना कहीं राधे श्याम से ढीला हो गया, क्योंकि 2022 में आई राधे श्याम जिसका बजट करीब 200 करोड़ था। ये मूवी इंडिया से 145 करोड़ तो वर्ल्ड वाइड से 214 करोड़ का कमाई करके पूरी तरह से फ्लॉप हो गई। और लगातार फ्लॉप पे फ्लॉप देने के बाद प्रभास को ये समझ में आ गया था कि आपका स्टारडम तभी काम आता है जब मूवी की कहानी में दम होता है। ऐसे ही बिना सोचे समझे किसी मूवी को साइन कर लेना, ये सोचकर कि वो आपके दम पे हिट हो जाएगी, आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। और इसी वजह से प्रभास अपना किस्मत बॉलीवुड से आजमाने की कोशिश की और काफी सोच समझकर एक मूवी को साइन किए जिसका नाम था आदि पुरुष। धस जाए ये धरती या चटक जाए आकाश, जिसका बजट था करीब 700 करोड़ रुपए, और ये मूवी पूरे इंडियन सिनेमा के इतिहास में सबसे बड़ी डिजास्टर साबित हुई। मैं तो कह रहा हूँ इस मूवी का ये शो पहला आखिरी यहीं खत्म कर दो। अब बच्चा 10 क्वेश्चन कर रहा है हमसे कि रावण ऐसे ही था, कि राम ऐसे ही थे। स्टोरी गलत है, ये वीएफएक्स तो इतना गंदा। और इसके पीछे का बजट आपको पता ही है, आदि पुरुष का जो कलेक्शन था वो था 410 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड से। और तब तक तो लगातार 3 मूवी फ्लॉप देने के बाद प्रभास और उनका स्टारडम पूरी तरह से निराश होकर बैठ गए। लेकिन वो कहते हैं ना कि लगातार असफल होने के बाद से सफलता एक दिन आपकी कदम जरूर चूमती है। और प्रभास अन्ना के हाथ में लगा प्रशांत नील का सलार, और फिर क्या, सलार की बेहतरीन कहानी और प्रशांत नील के बेहतरीन डायरेक्टिंग प्रभास का खोया हुआ स्टारडम फिर से वापस दिला दिया। और उसके बाद प्रभास नाग अश्विन की मूवी कल्कि 2898 एडीसी तो पूरा महफिल को रंगीन कर दिए। और उसके बाद प्रभास को फिर से बड़ी बड़ी मूवी का ऑफर आने लगा, जिसका कि डायरेक्टर पहले ही एक ब्लॉकबस्टर मूवी दे चुके हैं, जैसा कि स्पिरिट और द राजा साहब। और द राजा साहब तो 2025 में रिलीज भी होने वाली है। और लगातार फ्लॉप देने के बाद प्रभास ये बेखूबी समझ गए हैं कि मूवी को हिट करने में एक एक्टर से ज्यादा बेहतरीन डायरेक्टर और बेहतरीन स्टोरी की जरूरत होती है। और यही सेम गलती RRR के बाद रामचरण और जूनियर एनटीआर ने दोहराया। RRR के बाद रामचरण की मूवी आई आचार्य, जिसमें अपने पिता चिरंजीवी के साथ एक्शन करते हुए दिखे। और 140 करोड़ के बजट में बनी ये मूवी वर्ल्ड वाइड से 80 करोड़ भी पूरा नहीं कर पाई और फ्लॉप हो गई। लेकिन फिर रामचरण एक अकेली मूवी की है जो कि 23 जनवरी 2025 को रिलीज हुई, जिसका बजट 400 से 450 करोड़ था। और वो मूवी थी गेम चेंजर, जो वर्ल्ड वाइड से 131 करोड़ का कमाई करके फ्लॉप साबित हो गई। समय ऐसा आ गया कि मेकर्स को उसके कलेक्शन तक फेंक दिखाना पड़ गया ताकि इसको ऑडियंस की नजर में हिट किया जा सके। वहीं RRR के दूसरे लीड एक्टर जूनियर एनटीआर RRR के बाद से एक मूवी की है जिसका नाम था देवरा, जिसका बजट था करीब 300 करोड़। और ये मूवी वर्ल्ड वाइड से 421 करोड़ का बिजनेस तो कर लिया, मगर ये मूवी ऑडियंस को पूरी तरह से बांध नहीं पाई, जिससे ये स्टोरी के मामले में एवरेज साबित हुई। और रामचरण के साथ साथ एनटीआर भी ये समझ गए कि यूं ही किसी मूवी को बिना सोचे समझे साइन कर लेना कितना नुकसान होता है। और अब आते हैं कि अल्लू अर्जुन और यश भैया को इससे क्या सीखना चाहिए। तो देखिए, प्रभास की तरह ही अल्लू अर्जुन और रॉकिंग स्टार यश को पुष्पा और केजीएफ से लोग ज्यादा पसंद करना शुरू कर दिए हैं। तो भाई क्या तेरा बाप नहीं कह रहा? नहीं रे, तेरे बाप की है और तेरा बाप मैं हूँ।
ऐसे में इन दोनों लोगों के ऊपर प्रेशर है कि ये लोग अपने स्टारडम को बरकरार रखने के लिए अपने पिछली मूवी की तरह ही किसी भौकालिक कहानी पर काम करे, और इसी वजह से रॉकिंग स्टूडियोज काफी सोच समझ कर टॉक्सिक को साइन किए ताकि वो एक ही मूवी करे लेकिन पूरा टाइम देकर बेहतरीन ढंग से करे। वहीं अल्लू अर्जुन भी एटली के साथ एक मूवी का अनाउंसमेंट किए जिसका नाम है A6, जिसमें हॉलीवुड से भी मदद लिया जा रहा है। मतलब कुल मिलाकर हर एक एक्टर को अपनी पिछली मूवी से बेहतरीन काम करने का प्रेशर होना ही चाहिए। भले ही 5 साल में एक मूवी करे लेकिन बेहतरीन ढंग से करे ताकि ऑडियंस उस मूवी को अपने दिल में बसा ले। बाकी आपको इस विषय पे क्या बोलना है मैं कमेंट करके जरूर बताएं, और अक्षय पाजी को अपने फ्लॉप मूवी से क्या सीखना चाहिए ये भी कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।